नमस्ते दोस्तों, मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ और आज का है डे 6, छठे दिन में है हम आज। और अभी तक आपने एक्टिविटी की होंगी बहुत सारी, तो हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। और लीड जनरेशन ऐड करने के लिए हमें ऐड मैनेजर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। जो हमने ऐड मैनेजर बनाया था, पहले हमने देखा था कि ऐड मैनेजर यानी पर्सनल ऐड मैनेजर हो सकता है, या फिर बाय डिफ़ॉल्ट फेसबुक ऐड सेंटर से आपको यानी फटाफट ऐड बनाने के लिए ऑप्शन देता है। तो और एक होता है बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने देखी थी। तो जैसे ही आप आपके पर्सनल प्रोफाइल में लॉगिन करते हो, एक तो यहाँ पे आपको ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा, या फिर 9 डॉट्स पे आप क्लिक करते हो, नीचे स्क्रॉल करते हो तो आपको इधर ऐड मैनेजर का ऑप्शन दिखेगा। ये देखो, क्रिएट मैनेज एंड ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ योर एड्स। यानी हर बार हमें ऐड मैनेजर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है, या फिर बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट नहीं करना है। ये सारी चीज़ें अभी हमने जो की है, ये कौन सी चीज़ें, जैसे अकाउंट क्रिएट करना, उसके बैनर्स अपडेट करना, पेमेंट मेथड वेरीफाई करना, ये वन टाइम चीज़ें। अभी हमें बार बार जिस भी प्रोजेक्ट का हमें अलग अलग कैंपेन करने होंगे, तो उस टाइम पे हमें हमेशा अपने प्रोफाइल में लॉगिन करने के बाद ऐड मैनेजर में जाना है। मैं क्लिक करता हूँ ऐड मैनेजर पे, यानी आप यहाँ से ऐड मैनेजर में जा सकते हो। जैसे ऐड मैनेजर में हम पहुँचते हैं तो देखो, इसमें आपको दिखाई देगा आपका ऐड मैनेजर अकाउंट, यानी ऐड मैनेजर अकाउंट आईडी है। अगर आपके मल्टीपल ऐड मैनेजर है तो यहाँ से ड्रॉप डाउन में आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखो लेफ्ट कॉर्नर में, देखो ये होम का आइकॉन दिख रहा है, इसके नीचे 3 हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिख रही है। उस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। उसमें हम हैं अभी ऐड मैनेजर के अंदर। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो हमारे ऐड पब्लिश करने से पहले, बनाने से पहले हमने क्या करना है, बिलिंग मेथड पे जाना है। और बिलिंग सेक्शन में आप जैसे ही जाते हो तो आपने यहाँ पे आपका पेमेंट मेथड वेरीफाई करना है, ठीक है। किस तरह से आप ऐड के लिए फंड ऐड करोगे, ऐड फंड, इससे पहले क्या करना है, पेमेंट मेथड। और हमने पहले भी देखा था, हो सकता है कि अभी तक आपने पेमेंट मेथड वेरीफाई कर लिया होगा। तो यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, यहाँ से आप पेमेंट मेथड वेरीफाई कर सकते हो। जैसे ही आप पेमेंट मेथड वेरीफाई करते हो, यहाँ से आपको ऐड फंड पे क्लिक करना है और आपने यहाँ पे कुछ अमाउंट डाल देना है। नेक्स्ट करना है और आपके कार्ड के डिटेल डाल के आपने यहाँ पे फंड ऐड कर देना है। ये क्या है, प्रीपेड बैलेंस है, ठीक है। तो फिर से हम चलते हैं ऐड मैनेजर अकाउंट में। थोड़ा सा इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है और ये तीसरा ऑप्शन है, 1, 2 एंड 3। यहाँ पे लिखा है कैंपेन्स, यहाँ पे लिखा है एड सेट्स और यहाँ पे लिखा है एड्स। तो जो भी हमारा यानी ऐड अकाउंट होता है, यानी ये वहाँ पे जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, यानी ऐसे होता है, यानी कैंपेन्स, उसके अंदर होंगे एड सेट और उसके अंदर होंगे एड्स, ठीक है। तो कैंपेन यानी क्या है कि किसी प्रोजेक्ट का हम यानी लीड जनरेशन करने के लिए अलग अलग कैंपेन करते हैं। यानी एक प्रोजेक्ट का आप एक कैंपेन कर सकते हो, 2 कैंपेन कर सकते हो, कितने भी कैंपेन कर सकते हो। यहाँ पे कैंपेन का कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये क्रिएट का ऑप्शन है। उसके बाद आपने लास्ट मंथ में कितने कैंपेन क्रिएट किए, यहाँ पे पूरा हॉरिजॉन्टली आ जाता है। तो यहाँ पे देखो और एक ऑप्शन है इधर, अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पेज कंफर्म करने, जो भी हमारे पेज और ऐड अकाउंट के रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होती है तो आपको यहाँ पे यानी अकाउंट
ओवरव्यू में दिखेगा। अकाउंट का क्वालिटी, अकाउंट यानी आपके ऐड अकाउंट सही से काम कर रहा है कि नहीं, कोई इशू है क्या, यहाँ पे सब कुछ आपको दिखेगा। तो फिर से चलते हैं ऐड मैनेजर में और एक कैंपेन सेट करते हैं। मैं अभी सिर्फ आपने देखना है, कोई भी चीज़ नहीं करना है, सिर्फ आपने स्क्रीन की तरफ देखना है कि कैंपेन कैसे सेट करते हैं, कैंपेन का क्या स्ट्रक्चर होता है, लोकेशन कहाँ से टारगेट किया जाता है, उसके बाद ऑडियंस का सिलेक्शन कैसे करते हैं, किस ऑडियंस को हमें टारगेट करना है, कौन से पैरामीटर्स होते हैं टारगेटिंग के लिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद ऐड क्रिएटिव्स कहाँ से अपडेट करना है वो भी हम देखेंगे। तो चलो चलते हैं, मैं करता हूँ। यहाँ पे ये जो ग्रीन ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करना है, ये प्लस ग्रीन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा एक पॉपअप, हमने पेज वेरीफाई नहीं किया है। हाँ, जैसे ही आप पेमेंट मेथड ऐड करते हो, अकाउंट में बैलेंस ऐड करते हो, उसके बाद कंफर्म पेज पे अगर आप वहाँ पे हम गए थे, क्लिक किया, तो उसके बाद एक ईमेल आएगा, उस ईमेल को आप वेरीफाई करते हो तो यहाँ से ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा। हम चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो, जैसे ही क्रिएट कैंपेन पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, अवेयरनेस, उसके बाद कंसिडरेशन और कन्वर्जन। तो ये क्या है, कैंपेन के ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी क्या, हमारा उद्देश्य। तो हमें क्या करना है, लीड जनरेशन करना है। तो कंसिडरेशन में आएंगे, लीड जनरेशन पे क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल करता हूँ मैं, यहाँ पे देखो नेम योर कैंपेन, यानी जो भी कैंपेन हम कर रहे हैं उसका हम नाम दे सकते हैं। अभी कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ स्क्रीन की तरफ देखना है। सिद्धा सेजल लिव मोर, ये प्रोजेक्ट का नाम है, पासकोड लिव मोर है ना, जो भी है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है वहाँ का यहाँ पे आप नाम डाल सकते हो। और यहाँ पे आपने बेस्ट प्रैक्टिस होता है कि डेट डालना है, जो भी यानी डेट है वो आप यहाँ से डाल सकते हो। यानी फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी महीने में कर रहे हो, उसके बाद आप डेट डालो यहाँ पे, ताकि आपको ट्रैक रहे कि आपने कौन से दिन को ये कैंपेन लॉन्च किया था। उसके बाद है एड सेट, यानी कैंपेन यानी 3 लेवल का ये इसका थ्री लेवल यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है 3 लेवल में, यानी हर एक कैंपेन के अंदर ये चीज़ें आती है। इट इंक्लूड्स द कैंपेन ऑब्जेक्टिव एंड बजट ऑप्टिमाइजेशन, यानी कैंपेन लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, कैंपेन का ऑब्जेक्टिव जो हमने लीड जनरेशन सिलेक्ट किया है। उसके बाद एड सेट डिटरमाइंस योर ऑडियंस प्लेसमेंट शेड्यूल एंड स्पेंडिंग, यानी एड सेट लेवल पे हमें ऑडियंस चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हमें ऑडियंस यानी जो हमारी ऐड है उसको हम कहाँ कहाँ दिखाना चाहते हैं, तो प्लेसमेंट का ऑप्शन है। प्लेसमेंट का ऑप्शन यानी आपके फेसबुक प्रोफाइल के वॉल पे न्यूज़ फीड में दिखाना है, इंस्टाग्राम न्यूज़ फीड में आपको ऐड दिखाना है, ऑडियंस नेटवर्क में दिखाना है, इन ऐप आर्टिकल में दिखाना है, इन स्ट्रीम वीडियो में दिखाना है। तो बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। या फिर कौन से मोबाइल डिवाइसेस पे दिखाना है, सिर्फ डेस्कटॉप पे दिखाना है, तो वो ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलते हैं। उसके बाद एड सेट पे आप बजट भी डिफाइन कर सकते हो, यानी जो टारगेटिंग आप करोगे उसका बजट यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मुझे पर 100 इस टारगेटेड ऑडियंस के लिए 500,000 रुपीज़ खर्चा करना है। उसके बाद कैंपेन लेवल पर भी आप बजट डिफाइन कर सकते हो, यानी पूरे कैंपेन का बजट एक डिसाइड कर सकते हो कि मुझे पर डे 1,000 रुपीज़ स्पेंड करना है। और अकॉर्डिंग टू जो भी यानी एड सेट वर्क करते हैं, जो भी टारगेटिंग वर्क करता है, तो उसके ऊपर वो इवनली स्प्रेड होता है बजट, ठीक है। उसके बाद एड्स में क्या है, कंटेन्स ऑल द क्रिएटिव सेटिंग, यानी जो भी हम बैनर बनाए थे, बैनर ऐड बनाए थे, वो आता है ऐड लेवल पे, कैंपेन एड सेट एंड ऐड, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ,
यहाँ पे मैं डालता हूँ एड सेट 1 और टारगेटिंग। उसके बाद क्रिएटिव्स को मैं नाम देता हूँ ऐड 1, यानी हम अभी क्या सिर्फ नाम डाल रहे हैं, इसके अंदर हमें काम करना है। और करता हूँ कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ तो पूरा एक विंडो खुल जाता है। यहाँ पे देखिए सीधा सेजल लीव मोर। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेंगे। कैटेगरीज हमें कुछ नहीं करना है। बाइंग टाइप ऑक्शन। उसके बाद कैंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या रखा था हमने, लीड जनरेशन। मोर ऑप्शन में गए तो कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट हमें अगर डालनी है कि इसके ऊपर खर्चा नहीं करना है तो यहाँ से आप सेट कर सकते हो, लेकिन नहीं डालना है क्योंकि हम पर डे का बजट डिफाइन करेंगे। यहाँ पे ए बी टेस्टिंग यानी डिफरेंट इमेजेस, ऐड टेक्स्ट, ऑडियंसेस, ये आप टेस्ट कर सकते हो कि ये इमेज ऐड अच्छा चलेगा या दूसरा चलेगा, ये हेडलाइन अच्छा वर्क करेगी, तो आप वहाँ पे ए बी टेस्टिंग कर सकते हो। और उसमें से जो अच्छा परफॉर्म करता है वो विनर बना के फेसबुक हमें दिखाता है। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, ये भी हमें अभी कुछ नहीं करना है। डेली बजट, यहाँ पे कैंपेन लेवल पे बजट सेट करना है तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है, जैसे मैंने बोला था। और कैंपेन बिड स्ट्रेटेजी लोवेस्ट, तो ज़्यादा चेंजेस करने नहीं है, यहाँ पे ऐसे ही रहने दो। और कैंपेन बजट हम रखेंगे, कैंपेन लेवल का बजट रखेंगे 1000 रुपीज़, यानी इस कैंपेन पे पर डे 1000 रुपीज़ तक फेसबुक ने खर्चा करना चाहिए, हमारी इच्छा है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे क्या ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, देखो एड सेट का नाम हमने पहले रखा था। उसके बाद हाउ डू यू वांट टू कनेक्ट विथ पीपल, हमें इंस्टेंट फॉर्म लोगों ने सबमिट करनी चाहिए, हमारी इच्छा है। जैसे कि नाम, नंबर और ईमेल आईडी इंटरेस्टेड लोगों का हमारे पास आना चाहिए। अभी हम नीचे स्क्रॉल करते देखो यहाँ पे चूज़ द फेसबुक पेज दैट यू वांट टू प्रमोट। अभी तक हमने फेसबुक पेज बनाना, उसको अपडेट करना, ये चीज़ें देखी थी। तो जैसे मैंने बोला था ये सारी चीज़ें हमें कैंपेन बनाते समय लगेगी। तो किस पेज से ऐड चलाना है, यहाँ पे जितने भी आपके पेजेस है यहाँ पे आ जाते। अगर आपका पेज ऑलरेडी क्रिएटेड नहीं है तो यहाँ से पेज क्रिएशन का ऑप्शन भी है, ये प्लस साइन पे आप क्लिक करोगे तो पेज बना पाओगे। तो मैं इस पेज को सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जब हम फर्स्ट टाइम बनाते हैं तो टर्म्स ऑफ सर्विस के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, उसको एक्सेप्ट करना होता है, एग्री टू टर्म्स ऑफ सर्विस, तो ये चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा नीचे आ गए हम, बजट एंड शेड्यूल, हमें ऐड को कंटिन्यूसली स्टार्ट डेट से रन करना है। शो मोर ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे ऐड स्पेंडिंग लिमिट हमें नहीं डालना है, हमने ऑलरेडी बजट कैंपेन लेवल पे सेट किया है। नीचे आना है, यहाँ पे अभी आपको क्या दिखेगा, ऑडियंस, डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स, तो हमें ऐड किसको दिखाना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मुझे पूरे इंडिया में नहीं दिखाना है। मैं जो प्रोजेक्ट का अभी एग्जांपल लिया हूँ वो वडाला का प्रोजेक्ट है, वडाला सियोन कॉरिडोर। तो मैं टारगेट करना चाहता हूँ उसके लोकेलिटी, ठीक है। वडाला के पास अंधेरी आएगा ईस्ट, उसके बाद चेंबूर, आप यहाँ से आपके लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे देखो पीपल लिविंग और रिसेंटली इन दिस लोकेशन, और भी यहाँ पे क्या ऑप्शन है, देखो पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, पीपल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। अगर रेस्टोरेंट है तो वो ट्रैवलर को टारगेट करेगा। पीपल लिविंग इन दिस यानी जिनका घर इस लोकेलिटी में है, तो हमें तो ऐसे लोग चाहिए कि पीपल हुज होम और मोस्ट रिसेंट लोकेशन इज़ विद इन द सिलेक्टेड एरिया, यानी ऐसे लोग जो यहाँ पे रह रहे या फिर रिसेंटली इस जगह में आके रह रहे। उसके बाद
मैं कर लेता हूँ नवी मुंबई। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिटी, है ना। मैं ठाणे कर लेता हूँ। तो देखो आपका लोकेलिटी, आपका प्रोजेक्ट, आपको पता है कहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे वॉक इन आ सकते हैं, कहाँ से यहाँ पे लीड जनरेशन हो सकता है। मैं सैंपल की तरह यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो जो भी ऑप्शन ये सजेस्ट करेगा इसमें एक तो सिटी होगा या फिर आपका एड्रेस होगा कोई स्पेसिफिक जो फेसबुक के पास स्टोर है उस, या फिर नेबरहुड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, अगर हमें सिर्फ सिटी ओनली करना था, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मुंबई, मुझे सारे मुंबई में ऐड दिखाना है, मैंने सिटी सिलेक्ट किया और सिटी सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से करंट सिटी ओनली या फिर रेडियस विद इन कितने किलोमीटर के अंदर आपको ऐड दिखाना है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, या फिर करंट सिटी ओनली। तो जनरली कोशिश करना कि आपके जो लोकेशन है वो ओवरलैप ना हो और बहुत ही आप ज़्यादा इसको डिटेल में भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहाँ से आप आपके लोकेशन सिलेक्ट करो, यानी किस लोकेलिटी में आपको ऐड दिखाना है, कितने रेडियस में दिखाना है ना। यहाँ से आप उसका रेडियस डिसाइड कर सकते हो। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है एज का, और प्रॉपर्टी लेने वाले लोग 18 साल के तो होंगे नहीं, तो हमने इसका रेंज रखना है 26 या 27 से लेके, यानी आप 45, 50, 50 तक, 49 तक मैं रखता हूँ। और आपने टेस्ट करना है हर एक कैंपेन में कौन सा ऑडियंस, किस एज ग्रुप का ऑडियंस आपके लिए अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ से ज़्यादा आपको लीड आ रही है, कहाँ से कन्वर्जन हो रहे हैं। यहाँ पे आप जेंडर सिलेक्ट कर सकते हो, मेन एंड वुमेन, ठीक है। उसके बाद नीचे आओ, सी मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो यहाँ पे क्या दे रहे हैं, डिटेल टारगेटिंग, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। अभी तक हमने जो चीज़ें सेट की है जैसे कि लोकेशन है, उसके बाद इनके एज ग्रुप है, मेल एंड फीमेल है, ये सारे क्या है, डेमोग्राफिक्स है। उसके बाद उनके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, यानी ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जिनका इस चीज़ में रुचि है, ठीक है, या फिर ऐसे लोगों को ऐड दिखाओ जो ऑनलाइन शॉपिंग प्रीफर करते, फ्रिक्वेंटली ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट लेते हैं, होम में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको टारगेट करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाना है, आपने सिलेक्ट करना है जो भी आपको ऐसे लोगों को टारगेट करो, उनका ऑडियंस साइज यहाँ पे दिखेगा कि जिनका फ्लैट में इंटरेस्ट है, कितना साइज है देखो। उसके बाद एडिशनल इंटरेस्ट, पीपल हु हैव एक्सप्रेस इंटरेस्ट इन और लाइक पेजेस रिलेटेड टू फ्लैट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप प्रॉपर्टी लिखो, क्या है इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में, रियल प्रॉपर्टी। और यहाँ पे देखो ऑप्शन है सजेशन का, तो आप यहाँ पे जैसे इंटरेस्ट टाइप करके डाल सकते हो, वैसे ये सजेशन भी आपको देगा रिलेटेड टू कीवर्ड। रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग करने वाले लोगों को दिखाओ, जिनका होम में इंटरेस्ट है उनको मेरा ऐड दिखाओ, हाउस में इंटरेस्ट है, प्रॉपर्टी फाइंडर है, न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखते हैं, फर्स्ट टाइम बायर है। तो ऐसे डिफरेंट आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इंटरेस्ट सिलेक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंगली इधर आपको दिखेगा ऑडियंस का साइज कितना है। फिर मैं सजेशन पे जाता हूँ, प्रॉपर्टी फाइंडर, रियल प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेते हैं, है ना, पेंट हाउस अपार्टमेंट में लेते हैं इंटरेस्ट। तो रिलेटेड जो भी आपको लगता है कि ऐसे लोगों को टारगेट करना है, यहाँ से आपने सिलेक्ट करना है। इन्वेस्टर लोगों को टारगेट करना है, स्टार्टर, होम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे देखो, आप ब्राउज पे क्लिक करोगे तो ये है डेमोग्राफिक बेस, एजुकेशन, फाइनेंशियल, लाइफ इवेंट, पेरेंट, रिलेशनशिप, उनके वर्क प्रोफाइल, यहाँ से आप ये कर सकते हो। जैसे हमें टारगेट करना है
ऐसे लोगों को कि जो पेरेंट्स है, ठीक है, पेरेंट्स विथ एडल्ट चिल्ड्रेन, ऑल पेरेंट्स को टारगेट करना है, न्यू पेरेंट्स को टारगेट करना है। तो हमें हमेशा सोचना होगा कि घर लेने वाले लोग कौन होंगे, हमेशा एंड कस्टमर कौन होगा, उनके बारे में हमें सोचना है। यानी हमें हमारे जो भी टारगेटेड ऑडियंस है, जिनको हमें टारगेट करना है, उनका पर्सोना क्या है उसके बारे में सोचना है कि किस चीज़ों में इंटरेस्ट लेते हैं, उनका जॉब प्रोफाइल क्या होगा, उनका स्टेटस क्या होगा, उनके बिहेवियर्स क्या होंगे। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर कोई प्रोजेक्ट है 81 लैक्स ऑनवर्ड उसका प्राइसिंग है और इस लोकेलिटी में है, तो वहाँ का जो भी ऑडियंस प्रोफाइल होगा, ठीक है, कि जो घर लेने आएंगे, तो मैं सोचता हूँ कि जैसे कि न्यू पेरेंट्स है या फिर पेरेंट्स विथ प्री स्कूलर्स घर लेंगे, या फिर पेरेंट्स स्कूल लेंगे, या फिर न्यू पेरेंट्स। तो यहाँ से आप जो भी आपको लगता है कि हाँ ये ले सकते हैं, तो आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। दूसरा टाइप होता है इंटरेस्ट, जो हमने स्टार्टिंग में सिलेक्ट किए, जिनका फैमिली एंड रिलेशनशिप में यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो इसमें इंटरेस्ट है, यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है। और तीसरा होता है बिहेवियर में क्या आएगा कि जैसे कि मोबाइल और डिवाइस यूज़र कौन से है, उनका परचेज बिहेवियर क्या है, एंगेज शॉपर है, यानी इसका मतलब होता है कॉल टू एक्शन बटन शॉप नाउ इन द पास्ट वीक, जिन्होंने अभी पास्ट वीक में शॉप नाउ पे क्लिक किया है, ठीक है, ऐसे लोगों को दिखाना है। तो आप यहाँ से डिफरेंट आपका ऑडियंस सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद इसको नैरो भी कर सकते हो। ये लोगों को तो मुझे टारगेट करना है जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं, न्यू हाउस में इंटरेस्ट रखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस वो प्रॉपर्टी पोर्टल में भी इंटरेस्ट रखते हैं, जैसे magicbricks.com। हमें प्रॉपर्टी पोर्टल के नाम यहाँ पे सर्च करना है, जो भी यानी डेटा फेसबुक के पास होगा, हम यानी जो भी इनके सिस्टम में सेव होगा वो इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाएगा। जैसे मैं डालता हूँ 99 एकर्स आ गया, जिसके बाद मैं डालता हूँ nobroker.com आ गया, है ना। उसके बाद मैं डालता हूँ कॉमन फ्लोर, ये देखो आ गया। ऐसे लोगों को टारगेट करो कि जिनकी इंटरेस्ट इसमें भी है, हमेशा फ्रिक्वेंटली इन पोर्टल्स को विजिट करते रहते हैं। प्रॉप टाइगर, है ना। तो हमने क्या किया, इन लोगों को टारगेट किया एंड मस्ट ऑल्सो मैच उनका जो प्रोफाइल है। देखो 2 सर्कल दिख रहे, ये जो जॉइंट है बीच में का, यानी जो फर्स्ट टाइम होम बायर है, न्यू हाउस में इनको इंटरेस्ट है, उसके बाद वो ये प्रॉपर्टी पोर्टल में भी क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं, यानी सर्च कर रहे हैं। उसके बाद किसको हमें ऐड नहीं दिखाना है, हमें ऐड इस ऑडियंस को नहीं दिखाना है, जैसे कि रियल इस्टेट ब्रोकर, और यहाँ पे क्या आएगा, जॉब टाइटल। रियल इस्टेट ब्रोकर में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को आप दिखा सकते हो क्योंकि वो बायर हो सकते हैं, लेकिन रियल इस्टेट ब्रोकर जिनका जॉब टाइटल है उनको नहीं दिखाना है ना, यानी कंसल्टेंट को नहीं दिखाना है। यानी हमारे जैसा जो काम करते हैं, हमारे कॉम्पिटिटर को ऐड दिखाने से क्या मतलब है ना। तो यहाँ पे डाल सकते हो आप। उसके बाद आप डालो यहाँ पे प्रॉपर्टी मैनेजर, जॉब टाइटल होना चाहिए कमर्शियल प्रॉपर्टी मैनेजर। उसके बाद जिनका इंटरेस्ट है रियल इस्टेट डेवलपमेंट, क्योंकि जो लोग रियल इस्टेट डेवलपमेंट करेंगे, इसमें इंटरेस्ट रखेंगे, तो खरीदेंगे नहीं, वो डेवलपर हो सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट होम बनाने का सोच सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या करना है,
एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूड यानी इनको नहीं दिखाना है। देखो कैसा है, डिटेल टारगेटिंग में पीपल इंक्लूड यानी इन लोगों को दिखाओ, और यानी इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को दिखाओ, और उसके साथ साथ ये भी चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को दिखाओ, लेकिन इन लोगों को मत दिखाओ। तो उसको बोलते हैं एक्सक्लूड करना। ठीक है, नीचे गए हम, आप डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन यानी हमने जो टारगेटिंग किया है उसके बाहर भी दिखाना है क्या, तो नहीं करना है। उसके बाद आप लैंग्वेजेस सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करना है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो आपको दिखेगा प्लेसमेंट का ऑप्शन। ऑटोमेटिक प्लेसमेंट मैं रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में। उसके बाद आप मैन्युअल प्लेसमेंट भी कर सकते हो। प्लेसमेंट यानी किस जगह पे दिखाना है। मैंने मैन्युअल प्लेसमेंट सिलेक्ट किया, उसके बाद दिखा रहा है यहाँ पे प्लेटफॉर्म कौन सा होना चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क। उसके बाद फीड में दिखाना है क्या, जहाँ जहाँ पे हमें दिखाना है वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। फेसबुक न्यूज़ फीड में दिखाओ, इंस्टाग्राम फीड में हमारा ऐड दिखाओ। उसके बाद फेसबुक मार्केट प्लेस में नहीं दिखाना चाहिए, है ना। उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में दिखाओ, फेसबुक स्टोरीज़ में दिखाओ। तो आप कस्टमली ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो। इन स्ट्रीम वीडियोज, इन स्ट्रीम क्विकली कैप्चर पीपल्स अटेंशन वेल दे आर वॉचिंग वीडियोज़, यानी जब वो वीडियो देख रहे होते हैं उस टाइम पे उनको दिखाओ। रील्स ओवरले, इंस्टाग्राम में जो रील्स होते हैं वहाँ पे दिखाओ। सर्च करते हैं कोई सर्च बॉक्स में, उनको दिखाओ। तो यहाँ से आप कस्टमली चेक कर सकते हो और वो प्लेसमेंट रख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, अभी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे आता हूँ। हम अभी एड सेट लेवल पे थे। एड सेट लेवल पे हमने क्या किया, एड सेट लेवल पे हमने पेज यानी इंस्टेंट फॉर्म, हमारा लीड मेथड सिलेक्ट किया कि हमें नाम, नंबर, ईमेल आईडी उनका आने चाहिए। ऑटोमेटेड चार्ट, कॉल्स, ये भी ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, तो नीचे आ गए हम। यहाँ पे हमने लोकेशन पहला सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने क्या किया, एज ग्रुप सिलेक्ट किया, उसके बाद डिटेल टारगेटिंग किए, इंक्लूड, ऑल्सो, मैच और एक्सक्लूड। उसके बाद नीचे आते हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट रख दिया। उसके बाद नेक्स्ट करते तो हम अभी थर्ड लेवल पे आ जाएंगे। यानी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, अभी हम आ चुके हैं कहाँ पे, थर्ड लेवल पे, जिसको ऐड लेवल बोलेंगे, क्रिएटिव्स लेवल। अब यहाँ पे देखो फेसबुक पेज हमने कौन सा सिलेक्ट किया, स्पाइस रियलिटी। हम इंस्टाग्राम का पेज बनाना, अकाउंट बनाना सीख गए थे, यानी इंस्टाग्राम का अकाउंट। अभी यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन में देखता हूँ तो कोई भी पेज नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने कनेक्ट नहीं किया है। जैसे ही कनेक्ट अकाउंट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछेगा। जैसे ही आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा। इसीलिए हमने फेसबुक का पेज पहले बनाया था और उसके बाद हमने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। ठीक है, यहाँ से क्या किया, हमने पेज सिलेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये आ गया। अभी हम प्लेसमेंट इंस्टाग्राम पे भी जाएगा। ठीक है, अभी नीचे आओ आप थोड़ा, यहाँ पे देखो क्या ऑप्शन दिखाई रहा है। हमें कौन सा ऐड फॉर्मेट चाहिए, हमें चाहिए सिंगल इमेज या फिर वीडियो, है ना। तो सिंगल बैनर ऐड हम बना रहे हैं, तो मैं अभी यहाँ से रिमूव करता हूँ जो भी आ रहा था, यहाँ से करता हूँ ऐड इमेज। जैसे ऐड इमेज पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से अपलोड का ऑप्शन है दोस्तों, अपलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है।
यहाँ पे मैंने रखा था क्रिएटिव, जो भी बैनर हमने डिज़ाइन किए थे। देखो ये जो इमेज है यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना 820, क्योंकि ये ऐड बैनर का साइज़ नहीं है परफेक्ट जो साइज़ है वो 1080 बाई 1080। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं दिखाएगा। देखो जो हमने डिज़ाइन किया था, यहाँ से उसको सिलेक्ट किया, नेक्स्ट किया, अभी दिखाएगा ये कि स्टोरीज रील्स ऐप यहाँ पे कैसे दिखेगा। तो क्रॉप करना है क्या, तो कुछ नहीं करना है, डन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी नीचे थोड़ा हो गया आप, तो यहाँ पे प्राइमरी टेक्स्ट डालना है। तो मैंने पहले टेक्स्ट बना के रखा था, मैं ले लेता हूँ। हेडलाइन यहाँ पे डालता हूँ, सॉरी टेक्स्ट यहाँ पे डालना है। हेडलाइन अटेंशन ग्रैबिंग होनी चाहिए, लेकिन मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे हेडलाइन डालता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे जैसे टाइप किया, हेडलाइन कहाँ पे दिख रही है आपको, यहाँ पे नीचे है ना। हमने डाल दिया हेडलाइन, यहाँ पे डालना है प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट में उठा लेता हूँ। और अच्छे से अपने स्क्रिप्ट राइटिंग करके बनाना है। प्राइमरी टेक्स्ट डाल दिया। अभी अटेंशन ग्रैब करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं इमोजीज। जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ इमोजीपीडिया और सर्च करता हूँ गूगल में, इमोजीपीडिया में जाता हूँ और यहाँ पे सर्च करता हूँ। जैसे मुझे अटेंशन ग्रैब करने के लिए फायर का आइकॉन डालना है, तो यहाँ से जाऊँगा, कॉपी करूँगा, फिर इधर जाऊँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। फिर मुझे चाहिए ग्रीन ग्रीन टिक मार्क, ग्रीन टिक, यहाँ पे सर्च करूँगा तो एक चेक बॉक्स दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, फिर जाता हूँ और यहाँ पे मैं बुलेट कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ सब जगह, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, है ना। और यहाँ पे नीचे आपने आपका मोबाइल नंबर और लिंक देना है व्हाट्सएप का। अब व्हाट्सएप का लिंक कैसे क्रिएट करते हैं वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जाना है WA क्रिएट WA डॉट लिंक। क्या सर्च किया मैंने, WA लिंक। यहाँ पे नीचे जाओगे आप, यहाँ पे डालोगे आपका नंबर, कंट्री कोड सिलेक्ट करोगे, ठीक है। यहाँ पे डालना है मोबाइल नंबर, यहाँ पे लिखना है मैसेज, हाय आई एम इंटरेस्टेड इन, थोड़ा अच्छे से लिखना है आपने, सेंड डिटेल, काइंडली सेंड डिटेल, और जनरेट लिंक पे क्लिक करना है। जैसे ही आप जनरेट लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक दिखेगा आपको, इस लिंक को कॉपी करना है और ये QR कोड विथ लिंक आप डाउनलोड करके रख सकते हो, बाकी मार्केटिंग में यूज़ हो सकता है। लिंक को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे लिखा है शेड्यूल साइट विजिट कॉल, और आपने नंबर भी डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा नीचे आते हैं, हेडिंग हो गया, हमारा प्राइमरी टेक्स्ट हो गया, हमने बैनर भी डाल दिया है। अभी यहाँ पे है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था
सब्सक्राइब नाउ, अप्लाई नाउ, बुक नाउ, डाउनलोड नाउ, गेट ऑफर। तो रियल इस्टेट में मोस्टली आप गेट कोट, गेट ऑफर, लर्न मोर या फिर सब्सक्राइब अगर आपका चैनल है। तो हमें लीड जनरेशन के लिए मोस्टली गेट कोड, लर्न मोर, गेट ऑफर, ठीक है। तो मैं करता हूँ गेट ऑफर पे क्लिक। तो देखो यहाँ पे आ गया है गेट ऑफर। तो अभी हमारा बचा है लीड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे जो भी आपको नोटिफिकेशन दिखता है तो उस पर वर्क करना है ना। एक यानी इंस्टेंट फॉर्म हमने ऐड नहीं किया है। चूज और क्रिएट एन इंस्टेंट फॉर्म फॉर योर लीड जनरेशन ऐड। यहाँ पे ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ऐड फॉर्म पे क्लिक करता हूँ नीचे आऊँगा, यहाँ पे क्रिएट फॉर्म का ऑप्शन है, उस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा जो भी अपना प्रोजेक्ट का नाम है। लीड फॉर्म, ठीक है। अभी नीचे आएंगे हम, हमें फॉर्म टाइप कौन सा चाहिए, मोर वॉल्यूम चाहिए, हायर इंटेंट चाहिए, यानी क्विकली लोग फिल कर सके, ये हमारी इच्छा है, ठीक है। यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे हमें इमेज, कोई बैकग्राउंड इमेज यानी ये फॉर्म के पीछे का इमेज भी हम चेंज कर सकते हैं। उसका साइज़ भी यहाँ पे दिया है और आपको साइज़ यानी प्रॉपर साइज़ में बैनर बनाना अभी सीख गए हो आप। तो यहाँ से आप करते हो तो आपका इमेज कंप्यूटर से आप अपलोड कर सकते हो। यूज़ द इमेज फ्रॉम योर ऐड की इमेज भी यूज़ कर सकता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ जैसे 1, 2 एंड 3 बेड रेसिडेंसीज, स्टार्टिंग फ्रॉम, या फिर रेसिडेंसेस एट लोकेलिटी का नाम डालता हूँ, ठीक है। फ्रॉम 81 लाख ऑनवर्ड। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे भी आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जो भी आपके प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। मैं उठा लेता हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ। आप स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बहुत समय दीजिए, सोचिए कि क्या टेक्स्ट होना चाहिए, क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना है ना। बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं देना चाहिए टेक्निकली। बहुत ज़्यादा जानकारी दिया तो पता चल जाएगा सब कुछ, तो कॉल किस लिए करेंगे, लीड किस लिए डालेंगे, है ना। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे दिखेगा और इसको भी आप बुलेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे नेक्स्ट स्टेप पे मैं जाता हूँ, क्वेश्चन। अभी प्री फिल क्वेश्चन कौन से है, देखो ये फुल नाम उसका ऑटोमेटिकली लेना चाहिए, ईमेल आईडी लेना चाहिए। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, कॉन्टैक्ट फील्ड में फ़ोन नंबर भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी नाम, नंबर, ईमेल आईडी अपने आप वो उठा लेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ काइंडली फिल फॉर्म बिलो टू गेट प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है। ये यहाँ पे आ गया है ना। अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं, कस्टम क्वेश्चन भी आप इसमें ऐड कर सकते हो यहाँ से, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सिलेक्ट करता हूँ, चूज सिलेक्ट फ्रॉम बिलो। यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन 1 BHK चाहिए आपको। हम ये क्या है कि जो भी इंक्वायरी डालेंगे उनको यानी जैसे ही फॉर्म पे क्लिक करेगा तो ये पूछेगा उसको, जैसे इन्फॉर्मेशन सबमिट करने से पहले। 3 BHK, ठीक है, ये हो गया। प्री फिल क्वेश्चन हो गए। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी में देखो दोस्तों, जैसे पहला स्टेप क्या होगा फॉर्म का, ये होगा जैसे ही गेट ऑफर पे क्लिक करेगा यहाँ पे आ जाएगा।
जो भी विजिटर है उन्होंने क्या करना है, वो क्या करते हैं फिर विजिटर यहाँ से कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करेंगे, है ना, कौन सा चाहिए 2 BHK, और करेंगे नेक्स्ट। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो अगला स्टेप ये है, नाम नंबर ईमेल आईडी उनका ऑटोमेटिकली फेसबुक से ले लिया जाएगा। और फिर आता है सबमिट वाला ऑप्शन। तो सबमिट में आपने क्या करना है कि लिंक डालना है, यानी आपके वेबसाइट होगा, प्राइवेसी पॉलिसी होगा, उसका डालना है, नहीं तो आपने पेज का भी डाल सकते हो। स्पाइस रियल्टी, चलो पेज का हम डालते हैं लिंक, फेसबुक जो हमने पेज बनाया था उसका लिंक हम डालेंगे। स्पाइस रियल्टी पे मैं क्लिक करता हूँ, पेज ओपन हो गया। यहाँ से मैं लिंक को करता हूँ कॉपी और चलता हूँ हमारे ऐड में और यहाँ पे डाल देता हूँ लिंक। उसके बाद नीचे डालता हूँ स्पाइस रियल्टी इंडिया, जो भी आपके फॉर्म का नाम है। नीचे आना है, आप कस्टम डिस्क्लेमर ऐड कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कंप्लीशन वाला फेज स्टेप है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे क्या आप डाल सकते हो, हेडलाइन, यहाँ पे मैसेज यानी लिख सकते हो, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी, है ना। थोड़ा सा अच्छे से लिखना है आपने, थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी। यू कैन आवर एग्जीक्यूटिव, या फिर आप डाल सकते हो आवर प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विल गेट बैक टू यू सुन डाल सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव भी बना सकते हो, आवर रिप्रेजेंटेटिव विल कॉल यू बैक सुन विद द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, लिख सकते हो। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टेक्ट अस बिलो, या फिर क्या डाल सकते हो, मोर कनेक्ट में, यानी हमें चाहिए तो जैसे कि यहाँ पे कुछ अटेंशन, यहाँ पे भी अटेंशन ग्रैब कर सकते हो, जैसे कि डाउनलोड और प्राइसिंग प्लान बिलो, है ना, डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर बिलो फ्रॉम बिलो, ऐसे यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे फिर जाना है कॉल टू एक्शन बटन पे, और क्या है ऑप्शन देखते हैं, डाउनलोड, अगर मैंने यहाँ पे लिखा है थैंक यू फॉर योर इंक्वायरी काइंडली डाउनलोड ब्रोशर फ्रॉम बिलो, और डाउनलोड का ऑप्शन मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कॉल बिजनेस का ऑप्शन दे सकते हो, नंबर डाल सकते हो, मोबाइल नंबर, कंट्री कोड सिलेक्ट करके। और इसको थोड़ा सा इम्प्रेसिव बनाने के लिए मैं क्या डालता हूँ, बिलो और डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर बिलो, ठीक है। तो इसको करते हैं डाउनलोड का ऑप्शन और टेक्स्ट डाउनलोड, कॉल टू एक्शन टेक्स्ट क्या होना चाहिए यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर, और यहाँ पे लिखूँगा क्लिक बिलो, है ना। और फिर यहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, कौन सा वाला, जो हमने क्रिएट किया था, नंबर वाला। तो जो भी यानी हमारे प्रोस्पेक्ट लीड सबमिट करेगा, जो भी इंक्वायरी आएंगी, उसके बाद उनको नेक्स्ट कॉल टू एक्शन मिलेगा, डाउनलोड प्रोजेक्ट ब्रोशर, और इस बटन पे क्लिक करने के बाद सीधा व्हाट्सएप पे वो पहुंच जाएंगे, और यहाँ से करना है पब्लिश।
अभी क्या किया हमने, लीड फॉर्म बना लिया है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखेगा आपको स्टेप 1 2 3 4। अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन डालते हो तो बहुत क्वालिटी लीड का बढ़ जाता है, ताकि वो पर्पसफुली यहाँ पे सिलेक्ट कर रही, कोई भी प्री डिफाइंड फ्री फील्ड डेटा उठा के वो सेंड नहीं कर रहे। तो थोड़ा सा हम ऊपर चलते हैं। यहाँ पे देखो हमें अपना ऐड कैसे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख सकता है। तो ये देखो इस पेज से चलेगा स्पॉन्सर्ड ऐड, है ना। और यहाँ से आपका प्राइमरी टेक्स्ट, बैनर, यहाँ पे अटेंशन ग्रैबिंग हेडलाइन और गेट ऑफर कॉल टू एक्शन का बटन। अभी हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कैसे दिखेगा अलग अलग प्लेसमेंट में। इन टोटल 12 यानी एडवांस प्रीव्यू है, यानी ऑटोमेटिक प्लेसमेंट हमने सिलेक्ट किया था, इसलिए ये सारी जगह पे कैसे दिखेगा। हो सकता है कहीं पे इसका साइज़ मैच ना हो। ठीक है, देखो फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, तो ऐसे बहुत अट्रैक्टिवली हमारा यानी ऐड दिखेगा। इंस्टाग्राम पे ऐसे दिखेगा, है ना। तो यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हो, इस लिंक को। लिंक शेयर किसके साथ करना है, जिनको भी आप ऐड दिखाना चाहते हो, यानी टेस्टिंग के लिए, कस्टमर को नहीं शेयर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे सेंड नोटिफिकेशन टू फेसबुक करूँगा, तो उसके बाद फेसबुक में नोटिफिकेशन आएगा प्रीव्यू का। चलो अब यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें करना है कैंपेन को पब्लिश। और अब मैं जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करूँगा मुझे एरर देगा, क्योंकि पेमेंट मेथड यहाँ पे मैंने वेरीफाई नहीं किया है। जैसे ही आप पेमेंट मेथड आपका वेरीफाई होगा वैसे ही ऐड सबमिट हो जाएगी। पब्लिशिंग 1 of 3, बहुत आसान है दोस्तों, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर ऐड। तो लीड आप कैसे डाउनलोड करें, मैन्युअली डाउनलोड CSV फाइल कर सकते हो, या फिर CRM को भी यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, इसको क्लोज़ करता हूँ, और यहाँ पे देखो अभी जो मैंने बोला था आपको, कैंपेन का नाम क्या है, सिद्धार्थ सेजल, है ना। अभी डिलीवरी क्या है, रिव्यू में है। जैसे ही फेसबुक का यानी प्लेटफॉर्म इसको ऐड को रिव्यू करेगा क्वालिटी के लिए, उसको एक्टिव कर देगा, या फिर कुछ चेंजेस करने हैं तो रिजेक्ट कर सकता है ना। यहाँ पे मैं सिलेक्ट करता हूँ ये अभी कैंपेन सिद्धार्थ सेजल, एड सेट हमारा टारगेटिंग वाला, इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, एड सेट 1, और हमारे ऐड का क्रिएटिव 1। अगर हमें दूसरा बैनर टेस्ट करना है तो सीधा आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। एग्जिस्टिंग कैंपेन में ही आपको दूसरा बैनर बनाना है। नंबर ऑफ कॉपीज करके दिखाता हूँ आपको। तो ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा। और इसको फिर आप ये देखो, ऐड सेट के अंदर हमने दूसरा क्रिएटिव बनाया, लेकिन मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी के लिए। तो ऐसे हमें लीड जनरेशन ऐड सेट करनी है। जो भी चीज़ें अभी तक आपने देखी है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो और आपका कैंपेन सेट हो जाएगा। तो हमने बिजनेस मैनेजर भी बनाया था, तो मैं आपको लीड कहाँ से डाउनलोड करना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे आपने आना है, मेटा बिजनेस स्वीट में, यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म का ऑप्शन है। ठीक है, जो भी फॉर्म में लीड आएंगी यहाँ से उनको आप डाउनलोड कर सकते हो, है ना। यहाँ पे CRM भी सेटअप कर सकते हो आपका, यानी कनेक्ट कर सकते हो। अभी कभी ऐसे होगा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हो, इंस्टेंट फॉर्म आपको नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है नीचे,
यहाँ से ये मेनू आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे जो भी ऑप्शन मुझे इधर डालने हैं यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा। इंस्टेंट फॉर्म मुझे ऊपर रखना है ताकि मुझे आसानी से दिखे। यहाँ पे मैं उसको यानी क्या करूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा सिंपली, और इस मेनू को मैं कस्टमाइज़ करूँगा जैसे मुझे चाहिए, है ना। एड्स मुझे यहाँ पे चाहिए और सेव कर दूँगा। तो देखो यहाँ पे जैसे मैंने सीक्वेंस डिफ़ाइन किया था वैसे आ गया है। तो इंस्टेंट फॉर्म से आप आके यहाँ से आपके इंक्वायरीज डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड CSV फाइल, डाउनलोड एक्सेल फाइल, ये ऑप्शन आपको मिलते हैं। इस पर क्लिक करता हूँ तो जैसे लीड आएंगे वैसे यहाँ से आपको दिखेंगे, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको फेसबुक लीड जनरेशन का ये जो हमने कैंपेन सेट किया है समझा होगा, बहुत पसंद आया होगा। अभी आपने अभी तक स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखे हो, इन चीज़ों को थोड़ा सा करके देखो, और किसके किसके प्रॉपर बैनर बनते हैं, कैंपेन सेट होते हैं, किसको क्या रिज़ल्ट आता है, कौन सा टारगेटिंग वर्क करता है। आप इस वीडियो के नीचे यानी कमेंट करना ना भूलें। अभी तक का आपका क्या लर्निंग रहा है, क्या एक्सपीरियंस रहा है, आप वीडियो के नीचे शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।